हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विद लर्निंग एंड दिस इज प्रियांशु। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो बी सर्टिफिकेट एग्जाम की परीक्षा है 12 फरवरी को होने वाली है। तो आई थिंक आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो आपको स्क्रीन पे एग्जाम दिखाई दे रहा है, ये बी सर्टिफिकेट का एग्जाम है जो कि 2023 का ही है। ये एग्जाम मेरिट बटालियन का है। मेरिट बटालियन जिस ग्रुप के अंतर्गत आती होगी, उस ग्रुप ने बी सर्टिफिकेट का एग्जाम करवा दिया है। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आया हुआ है। और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम भी 90% सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इनसे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पक्की बात है कि 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखो, शुरू करते हैं टाइम से। आपको एग्जाम में कितना टाइम दिया जाएगा? देखो, जो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम है उसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 घंटे के अंदर ही आपको पूरे एग्जाम को कंप्लीट करना होगा। अब बात करें नंबर के बारे में कि कितने नंबर का टोटल एग्जाम होगा। को ऐसे तो जो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम है वो 500 नंबर का होगा, लेकिन उनमें से 355 नंबर का आपका रिटर्न होगा और बाकी का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाएगा, ड्रिल टेस्ट होगा, वेपन टेस्ट हो गया। ठीक है, अब बात करें इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। इसमें आपको ड्रिल देखने को मिल जाएगी, ये 10 नंबर के आपके एग्जाम में आएगी। देख लेंगे, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रिल में वर्ड ऑफ कमांड में कितने हिस्से होते हैं। देखो, जो ड्रिल के वर्ड ऑफ कमांड है उसमें कितने हिस्से होते हैं ये पूछ रखा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता है, आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते थे। वर्ड ऑफ कमांड के 2 हिस्से होते हैं, चेतावनी और कार्रवाई। ठीक है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ड्रिल की बुरी आदतें कौन सी होती है। देखो, जो ड्रिल की बुरी आदतें हो जाएंगी पैरों का घिसटा के चलाना, आंखों का घुमाना, एड़ियों का टकराना, बूट में उंगलियों को हरकत देना, बिना आदेश हरकत करना। ये ड्रिल की पूरी आदतें हो जाएंगी। ठीक है, देखो, मैं इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर तो नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लिखकर एक पीडीएफ बनाकर आपको सेंड करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है खालिस्तान भरो। ये 5 नंबर किसने दे रखे हैं, तो देख लेंगे इसमें। देखो, जो सबसे पहला खालिस्तान हो जाएगा, मतलब पार्ट ए, वो हो जाएगा तेज चाल में कदम की लंबाई कितनी होती है। देखो, जो तेज चाल है उसमें कदम की लंबाई 30 इंच होती है। कितनी? 30 इंच की इसमें लंबाई हो जाएगी। अगर बात करते हैं यहीं पे धीमे चाल के बारे में कि धीमे चाल की लंबाई कितनी होती है, तो वो भी 30 इंच हो जाएगी। अगर बात करते हैं यहाँ पे दौड़ के चाल में कदम की लंबाई बदल जाती है, तो कितनी हो जाएगी? दौड़ के चाल में कदम की लंबाई हो जाएगी 40 इंच। ठीक है, इसका बी पार्ट हो जाएगा लड़के कैडेट एनसीसी यूनिट 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं। देखो, जो एनसीसी बॉयज कैडेट होते हैं वो 1 मिनट में 120 कदम चलते हैं। अगर बात करें लड़कियों के बारे में, गर्ल्स कैडेट के बारे में, तो 1 मिनट में 116 कदम चलती हैं। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, मतलब तीसरा पार्ट हो जाएगा इसका, विश्राम पोजिशन में पंजों की दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री पंजों की दूरी होती है। अगर यहाँ पे बात करते हैं इंच के बारे में, तो 6 इंच आ जाता है। अब इसका डी पार्ट हो जाएगा तेज चाल में थंब का आदेश कौन से पैर पर दिया जाता है। देखो, जो तेज चाल होती है उसमें थंब का आदेश कौन से पैर पर देता है? उसमें थंब का आदेश बाएं पैर पर दिया जाता है। ठीक है, इसका जो पांचवा पॉइंट हो जाएगा, मतलब पांचवा पार्ट हो जाएगा, निकट लाइन चाल में खालिस्तान कदम लिया जाता है। तो उसमें 1.5 इंच का कदम लिया जाता है। 1.5 इंच का कदम इसमें निकट लाइन चाल में हम ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेपन ट्रेनिंग के बारे में। देखो, जो आपके एग्जाम में वेपन ट्रेनिंग है वो कितने नंबर की? वो 35 नंबर की आपके एग्जाम में आएगी। इसका क्वेश्चन ए हो जाएगा 5.56 इंसास राइफल का MIV रेंज कितना होता है। तो इसकी जो मेजर वेलोसिटी पूछ रहा है इंसास राइफल की मेजर वेलोसिटी कितनी होती है? इसकी मेजर वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसका बी पार्ट हो जाएगा फायरिंग के दौरान वेटिंग में खालिस्तान दूरी होती है। देखो, इस क्वेश्चन का मुझे अभी पता नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके इसका आंसर दे दूंगा। इसका जो तीसरा पार्ट हो जाएगा, राइफल के मैगजीन की क्षमता या फिर राउंड कितने होते हैं। देखो, जो राइफल की मैगजीन की क्षमता होती है उसमें राउंड पूछ रहा है कितने होते हैं। देखो, जो यहाँ पे इन्होंने राइफल क्लियर तो करा नहीं हुआ है कि राइफल कौन सी है, तो हम यहाँ पे SLR राइफल मान लेंगे। SLR जो राइफल होती है उसमें 20 राउंड आते हैं, लेकिन उसमें 18 राउंड भरे जाते हैं। ठीक है, वो 18 राउंड क्यों भरे जाते हैं मैंने आपको बताया था। 18 राउंड में इसलिए भरे जाते हैं क्योंकि जो इसका स्प्रिंग होता है, मतलब इसकी मैगजीन का स्प्रिंग होता है, उसकी मजबूती को बरकरार रखने के लिए इसमें 18 राउंड भरे जाते हैं। इसका डी पार्ट हो जाएगा 7.62 राइफल की MIV होती है। मतलब जो इसकी MIV, मतलब इसकी मजल वेलोसिटी पूछ रहा है 7.62 राइफल की। जो 7.62 राइफल कौन सी होती है? SLR होती है। इसकी मजल वेलोसिटी कौन सी कितनी होती है? इसकी मजल वेलोसिटी होती है 2700 फुट प्रति सेकंड। कितनी? 2700 फुट प्रति सेकंड इसकी मजल वेलोसिटी हो जाएगी।
अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन ई के बारे में। ये हो जाएगा .22 राइफल की रेंज मीटर में कितनी होती है। देखो जो मीटर में अगर बात करें वैसे तो उसकी कार्बन रेंज होती है, जो अगर जो गज में बात करें तो 25 गज होती है। अगर बात करें मीटर में तो उसकी जो मीटर में रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 22.86। कितनी 22.86 मीटर इसकी रेंज हो जाएगी अगर मीटर में बात करें। अगर जो पूछ रहे गज में तो कितनी हो जाएगी, गज में हो जाएगी इसकी 25 गज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सही गलत लिखो। देखो इसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें था खालिस्तान भरो, इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सही गलत लिखो। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, .22 राइफल की बैरल में 6 खांचे होते हैं। देखो ऐसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, तो इसका आंसर आप ही बताओ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, .22 की जो राइफल होती है उसमें 6 खांचे होते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 7.62 mm LMG की कर्नल रेंज 500 गज होती है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका इसका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा .22 राइफल की मजल वेलोसिटी 2700 डिग्री सेकंड होती है, तो कोई गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि डी 7.62 mm SLR की मैगजीन में 18 राउंड भर जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा राइट। इसका पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा .22 राइफल की लंबाई 56 इंच होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा .22 राइफल के किसी 5 भागों के नाम लिखो। तो इसके कौन कौन से 5 भाग हो जाएंगे, बट प्लेट, रेयर स्लिंग कड़ी, फ्रंट स्लिंग कड़ी, ट्रिगर गार्ड, बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो आप लिख सकते थे। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। फायरिंग से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके एग्जाम में आया हुआ था। देखो मैं आंसर इसका दे तो सकता हूँ लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसलिए आगे क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा SLR के 5 भागों का नाम लिखो, तो ये भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा फायरिंग पोजीशन के असूल लिखो। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे वेपन ट्रेनिंग से। वेपन ट्रेनिंग आपके एग्जाम में 35 नंबर की आई हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। इसमें सबसे पहले पूछ रखा है एनसीसी के बारे में। एनसीसी के जो पहला क्वेश्चन है वो 5 नंबर का आपको पूछ रखा है। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा एनसीसी के बी सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए क्या क्या शर्त पूरी होनी चाहिए। देखो दोनों वर्षों की पीरियड में 75% की हाजिरी पूरी होनी चाहिए और एक CATC कैंप या फिर कोई सा भी एक कैंप होना जरूरी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का पूछ रखा था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता और जागरूकता के बारे में। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न धर्मों के नाम लिखो, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा था। इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा एनसीसी में कैडेट से संबंधित कौन कौन से कैंप लगाए जाते हैं, तो बहुत सारे कैंप होते हैं। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम लिखो। ठीक है, आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा इन निम्न राज्यों की राजधानी लिखो। देखो आपके एग्जाम में हमारे देश में 28 राज्य है, तो 28 में से किसी भी राज्य की राजधानी वगैरह पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि यही एग्जाम में रिपीट हो। आपको किसी भी राज्य की राजधानी पूछ सकते हैं, तो आप सभी राज्य की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी भी याद करके जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो। देखो पड़ोसी देश के जो आसपास के हैं भारत के पड़ोसी देश, उनके साथ साथ उनकी राजधानी भी याद करके जाए, आपको राजधानी भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो छठा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के किन्हीं 5 राष्ट्रपतियों के नाम लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में शायद इसको पूछ सकता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विकास के बारे में। ये आपके एग्जाम में 65 नंबर का पूछ रखा है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा एक अच्छी आदत क्या है, 5 अच्छी आदतों के नाम लिखो। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा एक नागरिक के 5 सामाजिक अधिकार लिखो। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा किन्हीं 10 लीडरशिप ट्रेट के नाम लिखो, मतलब लीडरशिप की क्वालिटियों के बारे में पूछ रहा है। 10 नंबर के क्वेश्चन है, देख लो सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे इनकी फुल फॉर्म वगैरह पूछ रखी है, तो फुल फॉर्म आप उनकी अच्छे से याद करके जाए। NEP होगा, CATC हो गया, YEP हो गया, NGO होगा, RTI होगा। ठीक है, इन सब की जो फुल फॉर्म होती है वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो A सर्टिफिकेट हो, B हो या फिर C सर्टिफिकेट, कहीं ना कहीं जो फुल फॉर्म होती है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आप मोस्टली जो NCC से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म वगैरह होती हैं उनको याद करके जाएँ। आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखो। देखो इन सभी क्वेश्चनों में से मतलब मोस्टली 80% क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में करवाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्निंग पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, मैंने उन वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया हुआ है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा अच्छी बातचीत की विशेषताएं बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा अनुशासन की परिभाषा लिखो। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं लीडरशिप के बारे में। देखो लीडरशिप आपके एग्जाम में ओनली 8 नंबर की पूछ रखी है। इसका जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा नेतृत्व के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, मतलब एक लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा नेतृत्व के प्रकार लिखो, कितने लीडरशिप के प्रकार के बारे में पूछ रहा है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 प्रकार के लीडर। अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। देखो यहाँ से आपके एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं, कौन कौन से हो जाएंगे देख लेंगे। एक हो जाएगा 3 मानव निर्मित और 3 प्राकृतिक आपदाओं को लिखो, तो आप लिख सकते हो। इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आग बुझाने का अर्थ, आग के प्रकार, आग बुझाने वाली पार्टियों के नाम लिखो। देखो ये दूसरा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 90% आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक विकास के बारे में। देखो यहाँ से आपके एग्जाम में 30 नंबर के क्वेश्चन बने हुए हैं, कितने नंबर के, 30 नंबर के, 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा एनसीसी कैडेट को सामाजिक सेवा की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। जो इसका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य एवं सफाई से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। देखो यहाँ से आपके एग्जाम में 25 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा खालिस्तान भरो, जो कि 5 नंबर के पूछ रखे हैं। तो देख लेंगे कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन हो जाएगा मधुमेह को डैश इंजेक्शन द्वारा काबू किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कौन से इंजेक्शन द्वारा काबू किया जा सकता है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा चोट लगने पर खालिस्तान का टीका दिया जा सकता है। इसका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा शरीर का सामान्य तापमान के बीच होता है कि। इसका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा एनीमिया शरीर में डैश की कमी करता है। अगर बात करें इसके 5वें क्वेश्चन के बारे में, 5वां क्वेश्चन हो जाएगा बेरी बेरी बीमारी विटामिन की कमी से होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सभी विटामिन की बीमारी को पढ़ के जाइए, कौन सी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है। तो आपके एग्जाम में कोई सी भी विटामिन के बारे में देके उसकी बीमारी पूछ सकता है, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम के सभी क्वेश्चनों की आंसर की चाहते हो, मतलब सभी क्वेश्चनों को आपको एक प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं इन सभी क्वेश्चनों के एक नोट्स बनाकर आपको पीडीएफ बनाकर उनकी सेंड कर दूंगा। कमेंट करके बताओ अगर आपको चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सही गलत लिखो। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को अब थोड़ा पढ़ना कम करूँगा। इसके बाद आप देख सकते हो, मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा एनसीसी कैंप आयोजित करते समय 10 मुख्य चीज़ें या पॉइंट लिखो, ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा अच्छे स्वास्थ्य के क्या क्या तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहायक प्रशिक्षण के बारे में। सहायक प्रशिक्षण आपके एग्जाम में 15 नंबर का हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 8 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीसी में कौन कौन से सहायक क्रियाकलापों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर का है साहसिक क्रियाकलाप के लाभ लिखो। अब बात करते हैं बाधा प्रशिक्षण के बारे में। 7 नंबर का एग्जाम आपके, मतलब 7 नंबर के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप इसका सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्स्टिकल कोर्स क्या है, इसके लाभ लिखो। इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 5 प्रकार की बाधाओं के नाम लिखो जो टीएससी कैंप में कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके 4th पार्ट के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे पहले आर्मर्ड सेना के बारे में पूछ रखा है, आर्मर्ड फोर्स के बारे में, यानी कि शस्त्र सेना के बारे में। 20 नंबर का यहाँ से आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा सेना की 3 लड़ाकू व 5 शाखाओं के नाम लिखो। अब इनकी फुल फॉर्म वगैरह पूछ रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में वीआरसी, एमआईए, आईटीबीपी, एसएसबी, सीडीएस, इनके फुल फॉर्म वगैरह पूछ रखी है। तो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट वगैरह जो भी फुल फॉर्म वगैरह होती है आपको एग्जाम में याद करके जानी चाहिए। इसका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा सेना में कमीशन प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार हैं जिसमें आप इंटर और स्नातक के पश्चात सम्मिलित हो सकते हो। विभिन्न प्रकारों के कमीशन के नाम लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैप रीडिंग हमारी शुरू हो जाएगी। मैप रीडिंग आपके एग्जाम में 25 नंबर की आई हुई है, तो मैप रीडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेंगे। इसमें सबसे पहले आपको रेगिस्तान भरने को दिए गए हैं, तो देख लेंगे। इसमें देखो हो जाएगा सबसे पहला ग्रेड बेरिंग को द्वारा नापी जा सकती है, सरकारी मानचित्र द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से खालिस्तान दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा सर्विस प्रोटेक्टर के प्रकार उनके उपयोग लिखो। इसका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा नक्शे की परिभाषा और प्रकार लिखो, या फिर मैप की परिभाषा भी इसे कह सकते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कन्वेंशन चिन्ह क्या है। देखो इसमें आपको कन्वेंशन चिन्ह की परिभाषा देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो आपको ये दिखाई दे रहा है रेलवे लाइन होगी, लड़ाई का मैदान, मंदिर, कंटूर, पुलिस स्टेशन, आपको इनकी जो चित्र होते हैं, इनको मैप के ऊपर जिन चित्रों से दर्शाया जाता है उनको आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
फील्ड ग्राफ और बैटल ग्राफ के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में देखो 25 नंबर के क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा दूरी को पहचानने के 6 तरीके लिखो। ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में करवाया हुआ है। इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा फासला असल से कब ज़्यादा और कम दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। इसका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा फील्ड सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं। हाथ से द्वारा कोई 4 सिग्नल का वर्णन करो। ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ग्राउंड के प्रकार लिखो और समझाओ। ठीक है। अब बात करते हैं थल सेना अस्त्र शस्त्र व उपकरण का परिचय। ये आपके एग्जाम में 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं। एक कंपनी के सहायक हथियारों के नाम लिखो। यहाँ पे कंपनी के हथियारों के नाम पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनी होती है और एक राइफल बटालियन की नफरी और विक्षेपण लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इन्फेंट्री बटालियन के 6 हथियारों के नाम लिखो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में। देखो यहाँ से आपके एग्जाम में 15 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है। 55 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा फील्ड मार्शल सेम मान के साथ पर लेख लिखिए। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। इन पर इनके जीवन परिचय के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा 1971 का भारत पाक युद्ध के बारे में लिखिए। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी वीडियो में करवाया हुआ है। ठीक है। 1971 का जो युद्ध है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बांग्लादेश को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा किन्हीं 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखो। ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी वीडियो में करवाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। देखो यहाँ से आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा संचार की नवीनतम तकनीकियों के नाम लिखो और इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा संचार से आपका संबंध तथा इसके प्रकार लिखिए। 55 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपका जो टोटल एग्जाम होगा वो होगा 355 नंबर का। आपने एग्जाम देख लिया है कौन सा कितने नंबर का है। ठीक है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको एक PDF बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।